Today, Assalamu alaikum. ये जो वीडियो है this is especially for the group. I'm not going to upload it there on the YouTube. If I अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, बट इसमें हम उर्दू में बात करेंगे और हम मैं एक्सप्लेन करूँगा कुछ चीज़ें ताकि जिससे जिसको हमें फ़ायदा हो सके। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो प्राइस एक्शन है ये काफ़ी इस प्राइस एक्शन से रिजेंबल करता है। मैं इस प्राइस एक्शन को देख के ये कह सकता हूँ कि हमने ऑल टाइम हाई से ऊपर 3 वीकली कैंडल क्लोज किए हैं। ऑब्वियसली यहाँ लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की होगी और बहुत सारा प्रेशर होगा। अगर ये बेयर बुल ट्रैप नहीं है, अगर ये एरिया बुल ट्रैप नहीं है, बुल ट्रैप कब होता है? जब हम किसी रेंज से ऊपर क्लोज करते हैं और उसको कंट्रोल ना कर सकें। तो नॉर्मली क्या होता है बुल ट्रैप की सूरत में, यानी ये रेंज है, ये हाई था और ये लो बना था। फॉर एग्जाम्पल हम इस लाइन को रिमूव करते हैं। सो दैट वाज द बुल ट्रैप टेक्निकली स्पीकिंग। ये हाई, ये लो, एंड दिस एरिया इज द बुल ट्रैप ए रीजन। जब ऐसा सिनेरियो होता है तो प्राइस इम्पल्सिवली इस लो को स्वीप करती है। ये जो लो है हमारा $39,000 पे, और फिर हम इस लो पे भी आ सकते हैं। सो दिस इज द बुल ट्रैप काइंड ऑफ रीजन। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने बुल ट्रैप को ख़त्म करना है, तो हमारे पास एक ये ब्रेकर है। ब्रेकर उस कैंडल को बोलते हैं जिससे 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 इम्पल्स स्टार्ट होती है। दिस ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल में इन्होंने लॉन्ग बिल्ड किए होते हैं, फेक लॉन्ग, और फिर उसके बाद शॉर्ट से प्राइस को ड्रॉप किया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। आई थिंक कि प्राइस उसी ब्रेकर को होल्ड कर रही है, क्योंकि इस ब्रेकर को हम ब्रेक कर चुके हैं। नॉर्मली जब ब्रेकर ब्रेक होता है इन द प्रीवियस, आपको मैं दिखा देता हूँ बिकॉज ये वीकली चार्ट है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि आई थिंक ये ब्रेकर था, और जब ब्रेकर ब्रेक होता है, जैसे ये ब्रेकर थी, तो ब्रेकर जब ब्रेक होता है, ये कैंडल, दिस स्पेसिफिक कैंडल इज द ब्रेकर। ये जो कैंडल थी ये ग्रीन थी, वॉल्यूम पे देखें। सो ये कैंडल ब्रेकर थी क्योंकि प्राइस इधर से ड्रॉप हुई थी। और अगर आप देखें कि इसी कैंडल पे आके प्राइस को हर्डल भी हुई थी ब्रेक करते हुए दिस कैंडल। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस इसको ब्रेक किया और उसके बाद इसी को रीटेस्ट किया। कोई भी प्राइस एक्शन रैंडम नहीं होता, मतलब ये जितने भी मूव हैं प्राइस के, वो रैंडम नहीं है मेरे हिसाब से। किसी रैली को दोबारा से इम्पल्सिवली स्टार्ट करने के लिए, हाँ, जब मुझे याद है जब ये वाला प्राइस एक्शन हो रहा था, तो आई वॉज वेटिंग फॉर द प्राइस टू कम हेयर। मैं इस एरियाज में प्राइस को बाय करना चाहता था, लेकिन प्राइस ने मुझे ये एरिया नहीं दिया। अभी भी बहुत सारे लोग ये एरिया नहीं दिया। अभी भी बहुत सारे लोग मोर लाइकली आर वेटिंग टू बाय एट दिस एरिया, जो कि एक बहुत सॉलिड रीजन बनता है बाइंग का। यानी यहाँ मिले तो ऑब्वियसली बाय करना चाहिए। इस एरिया में एवरीबडी इज विलिंग टू बाय एट दिस, एटलीस्ट इस दिस टॉप। बट आई थिंक कि हमें शायद ये मौका ना मिले। आई थिंक मेरा ओपिनियन ये है, मिल सकता है लेकिन मैक्सिमम इसकी वेक तक हमें मिल सकता है, लेकिन आई डाउट। तो मैं इस वजह से इस एरिया को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि अब हमारे लिए ये ब्रेकर है। बिकॉज अगर देखा जाए तो दिस इज द ब्रेकर कैंडल। ये जो रेड कैंडल है, इन माई ओपिनियन ये जो रेड कैंडल है, दैट्स द ब्रेकर। बीटीसी को इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग करनी है, इस कैंडल से नीचे क्लोज नहीं करना, टू बी बुलिश, विच इज़ अराउंड 61,000। अभी 4 दिन हैं हमारे पास, लेकिन इससे ऊपर तो 4 दिनों में कुछ भी हो सकता है। बट मेरा ओपिनियन ये है कि हमें 60K से ऊपर रहना है, इस एरिया से ऊपर रहना है, बिकॉज ये ऑल एरियाज, दीज ऑल एरियाज फॉल इन द सेम कैटेगरी इन माई ओपिनियन ना। मतलब हमें इस एरिया से 61,600 से ऊपर रहना है, पहली बात। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझाना चाहता हूँ, एक चीज़ और, लो टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक बात समझा दूँ। लो टाइम फ्रेम में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करना होता है, जैसे कि ये ऑल टाइम हाई था, जिस तरह ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक मार्केट की जो RSI है, ये मोमेंटम इंडिकेटर है, ठीक है। मेरे ओपिनियन के मुताबिक जब मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है, तो या कोई मोमेंटम पकड़ना होता है, तो वो ओवर सोल्ड हो कर ओवरबॉट होती है। अगर हम नोटिस करें इस सिनेरियो में, ये सारे सिनेरियो में मार्केट नीचे ज़रूर आई लेकिन ओवर सोल्ड नहीं हुई, स्पेसिफिकली RSI में, और उसके बाद ने रैली ली और मोमेंटम नहीं लिया। मेरा हमेशा ये मानना था कि जब मार्केट ने ड्रॉप होना है तो एटलीस्ट दिस इज़ माई फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू बी बुलिश, कि ये ओवर सोल्ड हो। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसने पूरी की है, इट केम बैक एंड इट इज़ ओवर सोल्ड नाउ। अब उसके बाद जितने भी ओवरसोल्ड बाउंसेस होंगे, यू कैन बाय एंड एक्सपेक्ट द मूव। क्योंकि जब मार्केट, एक बात याद रखें, मार्केट ओवरबॉट हो जाए, जब ओवरबॉट हो जाए
तो रेजिस्टेंस तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली तोड़ सकती है लेकिन स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह ओवरसोल्ड हो जाए तो सपोर्ट तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब दो एरियाज हैं जिस एरियाज के अंदर बीटीसी आई थिंक वुड लाइक टू ट्रैवल अराउंड। पहला एरिया जो इन माय ओपिनियन ये लो है, इस लो को बीटीसी मोर लाइकली स्वीप करने की कोशिश करेगा, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है। आई थिंक मे बी इस एरिया को इंटरेस्टेड हो। दूसरा एरिया जो है वो ये लो है, ठीक है, वो जो 56,700 पे है, ये स्विंग लो है, एक ये और एक ये। सो ये जितने भी एरियाज हैं ये सब स्वीप हो सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन है जो ये कैंडल का हाई है, ये 55,750 ऑन बाइनेंस चार्ट, बाइनेंस स्पॉट चार्ट, इस एरिया तक प्राइस अगर आती है तो आई थिंक इस एरिया में आपकी बिड्स होनी चाहिए। मैं यहाँ से इस वीक में क्या पता प्राइस आपके पास आ जाए, और मैं चाहूँगा कि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग 4 आवर की कैंडल बने, ऐसी ऐसी बाइंग कैंडल बने, इतना वॉल्यूम हो उसके अंदर। मैं चाहूँगा जैसे कि हमें मैं कहाँ मिला, इसमें तो नहीं मिला, जैसे कि हमें यहाँ मिला था, अगर आप नोटिस करें ये जो कैंडल थी, अब मुझे ये वॉल्यूम चाहिए, ऐसा वॉल्यूम। अगर आप नोटिस करें जब ये वॉल्यूम बार बना तो उसके बाद प्राइस उससे नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन जो मार्केट को रन करते हैं उन्होंने यहाँ बाय कर लिया और उन्होंने लास्ट लास्ट ऑर्डर फिलिंग किए इस क्रीक में। इसको मैं क्रीक कहता हूँ, ये क्रीक है, ये वाइक ऑफ पे एक क्रीक है, इसको क्रीक कहते हैं। लास्ट क्रीक किया, अगर हम लिखें यहाँ वाइक ऑफ क्रीक, तो ये लास्ट होता है आफ्टर स्प्रिंग। नॉर्मली ये क्रीक जो होता है ये बड़ा पावरफुल ये होता है, ये जैसे कि ये क्रीक है, ये दिस इज द क्रीक, दिस इज द क्रीक, द पाइप, ये प्राइस इस तरह क्रीक होती है और मोर लाइकली गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू लास्ट फॉर्म में ये हुई थी हमारी। अगर हम नोटिस करें, अगर आप इसको नोटिस करें तो दैट वाज द पैटर्न। अगर हम गौर करें तो रीएक्यूमुलेशन में ये हुआ था, दैट वाज द वन, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक हमें एक वॉल्यूम बार चाहिए, मुझे एक वॉल्यूम बार चाहिए, और मुझे थोड़ा सा और मोमेंटम शिफ्ट होते नज़र आ रहा है। मुझे एक थोड़ा सा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम अच्छा है बट मैं इससे ज़्यादा थिक वॉल्यूम चाहता हूँ, इवन तो ये वॉल्यूम भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर हम बुलिश हैं, तो अगर मैं बुलिश हूँ तो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल अब होता जा रहा है वो ब्रेकर है। और ये ब्रेकर, एक तो आपको पता है कि प्राइस इस ब्रेकर से टूट के गई है नीचे, दिस इज़ द बुलिश बैरिश ब्रेकर। उसके बाद नाउ इफ़ यू नोटिस, उसके बाद प्राइस इस ब्रेकर को तोड़ के इस ब्रेकर से नीचे गई है ना, दिस इज़ द ब्रेकर। सो अब हमें 64th एरिया को कैप्चर करना है। बहुत सेफ लॉन्ग है अगर हम इस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, दिस इज़ द सेफ लॉन्ग, अगर आप सेफ एंट्रीज लेना चाहते हैं। और मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये मार्केट में कोई ऐसा भी कुछ नहीं है कि 53K भी, बहुत से लोग बैरिश के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज मैं मंथली चार्ट को जब देखता हूँ तो मैं मंथली को देख के यही कहता हूँ कि यार इवन दो इफ दिस, अगर ये कैंडल नहीं बनती, ना बने, तो वी आर ऑल गुड, वी स्टिल हैव 13 days टू गो। और प्लान बी की प्रोडिक्शन के मुताबिक वी गॉट टू गो टू द $95,000, which I think very superstitious kind of a वो being more। लेकिन in bull market you never know, anything can happen। so हम कुछ भी देख सकते हैं, पहली बात। okay, let's go to the second point of the game which I'm trying to, the only issue is that the volume is dropping, but I think volume इस स्टेज पे है, मे बी इस वॉल्यूम के अंदर बाउंस आए इफ़ यू आर बुलिश एंड द मार्केट डजंट गो। मार्केट के ड्रॉप होने की एक और वजह थी मिस्टर डिक्सी जो है, वो मैं उसकी कैलकुलेशन कर रहा था, और विच इज़ ऑलमोस्ट इसने ब्रेकर को टेस्ट किया है, 618 के करीब जा रहा है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट टेस्टिंग दैट रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस ड्रॉप हो, और प्राइस ने पहला ड्रॉप लिया है। और अगर आप नोटिस करें वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुझे जो इम्पोर्टेंट चाहिए था वो ब्रेकर से डाउन था। नो दिस इज द ब्रेकर, वी आर गोइंग डाउन। सो वंस यू गो टू द, व्हेन यू गो डाउन तो प्रोबेबली प्राइस इसके पास आना चाहिए अब।
सो माई ओपिनियन इज दैट कि प्राइस ने ब्रेक क्रिएट किया, went down, go down, test the breaker, and then probably we went down if I'm bearish on this asset. So जितना DXY ड्रॉप होगा उतना BTC पंप होगा. अगर आप इसको गौर करें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ DXY के बारे में. दिस इज़ अ वेरी वेरी अगली वन डे कैंडल नाउ, 11 आवर्स टू गो. तो इसका भी बड़ा इम्पैक्ट अगर आप नोटिस करें 2017 में DXY की एक ये रैली बनी थी, ये मैंने ड्रॉ भी किया हुआ, ये रैली बनी थी. और अगर आप नोटिस करें 2017 सितंबर से लेकर ऑलमोस्ट नवंबर तक इसने यहाँ से एक रैली ली थी डॉलर ने. इस रैली के अंदर प्राइसें ड्रॉप हुई थी BTC वगैरह की, और उसके बाद ये नवंबर के बाद ड्रॉप होता रहा है. सो वी हैव द सेम सिनेरियो. थोड़ी डेट्स ऊपर हो गई हैं कि हम मे बी इसके बाद, इस रैली के बाद वी मे ड्रॉप बैक, okay, and we may come down. Just my opinion. So this is why I am cautious. I'm thinking about we may have a rally again. और आज सिल्वर भी बहुत अच्छा पंप हुआ है. आई थिंक सिल्वर इज लुकिंग वेरी गुड, एंड आई थिंक दिस शोज दैट दैट मार्केट इज शोइंग स्ट्रेंथ एंड दे आर एक्सपेक्टिंग द डॉलर. बिकॉज अगर हम गौर करें तो सिल्वर ने क्या किया है, सिल्वर ने ये जो लोज थे ये स्वीप किए हैं. दैट वाज द फर्स्ट बुलिश साइन. ऑल वी नीड टू डू इज टू, जब आप लो स्वीप करते हैं, वी नीड टू हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. सो अगर हम देखा जाए तो दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल, एंड दीज आर द टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज द बुलिश मोमेंटम. सो ऑल वी नीड टू डू इज टू नाउ वेट फॉर द रिट्रेसमेंट. एंड ऑन द वीकली, अगर आप वीकली में चाहते हैं, वीकली में भी रिट्रेसमेंट हो चुके हैं. नाउ सिल्वर लुक्स वेरी नाइस. आई थिंक सिल्वर वांट्स टू गो अप एज गोज विद गोल्ड. मैंने गोल्ड की प्रोडिक्शन बहुत तो पहले दी थी कि मेरे हिसाब से गोल्ड का ये बॉटम था, एंड आई एक्सपेक्ट कि गोल्ड नाउ हैज़ टू विल गो अप. इट्स ब्यूटीफुल, हैज़ टू गो अप इफ दिस इज़ नॉट द फेक आउट. सो आई वुड लाइक टू सी कि गोल्ड इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे और उसके बाद इसको होल्ड करे. लाइक इट वेंट अप and it should hold it for some time and then go up. Then that's the bullish scenario in my opinion. तो फिर उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है गोल्ड का, this structure will become a beautiful accumulation kind of a range. This is, और इसका हम टारगेट जो है वो कहीं भी लग सकते हैं, एटलीस्ट 15% bump from that value, so that can take it back to the all-time high. So this can happen, the traditional style of trading. बट गोल्ड ने भी वही कुछ किया जो हम हमेशा से एक्सपेक्ट करते हैं. व्हाट गोल्ड डिड, गोल्ड हैज़ टू कम हेयर एंड नॉट बीन एबल टू स्वीप दीज लोज. तो देख लें डिमांड कितनी है. सो दैट शोज द डिमांड ऑफ गोल्ड, दैट द गोल्ड इज क्रिएटिंग डिमांड एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस बीन टेस्टेड हेयर. और वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट लाइक टू शेयर विद यू गाइज, दैट अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं, जैसे नाउ AVAX हैज़ हिटिंग माई टारगेट्स नाउ ब्यूटिफुली. If you look at it, AVAX now showing some beautiful strength, and I think AVAX has all the potential to go up now. Very nice. AVAX hitting your DYDX now. I think DYDX is now on the range of अगर DYDX को किसी ने ट्रेड करना है तो I think it's not a bad time to buy DYDX here. I think this area, this is the breaker, bearish breaker. So we have tested it at $11 पे. तो I would like to see कि DYDX breaks that thing which is a $16, make a higher low, and this is way. So we have to wait. अगर आपने buy करना है, if you want to confirmation buy, इसको एक higher low बनाने दें, let it go up, make a higher low and then higher low, and this is way. So all we have to find a low. मेरा फोकस होता है when the low has made, then we need a higher low. उसके बीच में जो ब्रेकर है, it should be get out. So I look for this. और मेरी एक और ट्रेडिंग स्टाइल है, वो मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर नहीं किया. मेरा तरीका ये होता है कि आई लुक फॉर द प्राइस टू मेक अ attempt to a resistance, come down in 3 waves, go up, and then come down in 3 waves again. Okay, this is the now what I see. This is the first high. Sorry, this is the high, and this is the midpoint. Focus on this area, and this is the first high.
देन आई वांट कि प्राइस इस एरिया में आए, ये जो एरिया है, इन दैट एरिया, कहीं भी इन दिस एरिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड हेयर, आई वांट द प्राइस टू गो अबव इट. अब जब प्राइस ऊपर जाए, once the price go above this line, this red line, ठीक है, एंड उसके बाद जो फर्स्ट करेक्शन हो, that's where I'm interested. Not in this correction even. I'm interested in the break of this high. Once we have a break of this high, I expect a new impulse and it will not come back here. So this is my rule of play. So I look for a resistance. I wait for the first correction. Then I want to see a first high breakdown. This is where I'm going to buy. This is where I'm going to put a stop loss. That's the most bullish scenario trade in my opinion. You put a stop loss here and you target jitna bhi aapko high and whatever the structure that you look for. This is the most important way. This is my sort of way of trading. Now I'll give you an example. And this is what I think. Now if अगर हम किसी भी chart पे देखें, like let's say the 4 hour on the BTC chart, and in this scenario, if I look for this one, I look um, for the first high. Now I'll go with that. There are numerous way to do it. If I start with this one, now this is my, if I think that's the start, so I think this area is my midline. Okay, this is my midline, and I look for the price to go up. I look for ABC here. Okay, now that makes the first high. So even if I see this one, now this is my first high, first check. This is ABC. Now it creating the first high, came down in 3 waves, and then it goes above this and there. This is where I'm interested. Now what happened here? Look at this. Price came down. Yes. Now price had 3 waves now. Okay. Price went up. The most important thing the price has to do now is to break. Now if I'm bullish, I want the price to break this high now. Okay. Now what price did? Price has not yet broken this high. Now that means this is ABC that comes into that area. ठीक है, and now I want के price इस high के ऊपर जाए, इस mid line के ऊपर, go above, make a high. ठीक है, I want the price के price इसके ऊपर जाए, come down, break this high. That's where I'm interested. I hope you got my point. अभी तक हमारे पास वो scenario create नहीं हुआ, लेकिन I look for this line, इस line से ऊपर. This is the safest bet for me in trading. This is how I play. I look for another because I think this is the C wave now. These are the 5 impulsive. Now I look for, as long as जब तक prices से ऊपर नहीं जाती, I'll wait in my bull market scenario. So this is the midline. So this is how I play the game. And if you want to make money in this market, and if you got, for example, आपके पास $1000 है, and you want to make dollar, and you have only you have $1000. Remember that you cannot make money फ्रॉम दीज मार्केट, फ्रॉम दीज एसेट्स, BTC, ADA, इनसे नहीं कमा सकते. आपको लो कैप्स में जाना पड़ेगा. लो कैप्स लाइक आई टेल यू द लो कैप्स. जैसे कि एक लो कैप ये है UMA, ये ब्लॉकटोपिया. आई बिलीव दिस इट हैज़ द ग्रेटेस्ट, इट हैज़ द गुड फ्यूचर, बिकॉज ये जो ब्लॉकटोपिया है, ब्लॉकटोपिया, बिकॉज इट्स अ मेटावर्स कॉइन. क्या नाम है इसका? What is the name of this thing? Yeah, Blocktopia. I think Blocktopia, yeah. Block like the, I believe Blocktopia. This thing. Yeah, this मैं जब इसकी वेबसाइट देखता हूँ तो I just feel very amazed with how beautiful this website is. और जितना मेटावर्स का ट्रेंड आ रहा है, look at this. This website is not ordinary. I think Blocktopia is the one of those coins that has to make a new high. And if I look at it, I just look for this simple, easy way.
at the least it will hitting the 30 cents here now in very clear future, because ये जो impulse थी, it impulse fits all the requirement of the first wave. Yes, now we are going towards this trend. Now this is a great opportunity for the price to surge. मैं ये नहीं कह रहा आप straight away इसको buy कर लें, but this coin has the potential to go up. What this coin has did, if you look at it, we had our low. Now that's the low जो हमने capture करना था. Now we have the low. So what I'm looking here is now this is the clear area of resistance. Let's go to the weekly now, or let's go to the daily. I think still this coin has a lot to prove, but what I think I look for the from the website, and this is a great accumulation. Now I look for a break of structure. Now this is the breaker here. We have this breaker. Now हमें क्या चाहिए, जो भी कुछ हो जाए, for example price यहाँ से fly कर जाए यहाँ, even though it flies here, all I need to do is to give me a higher low close to that breaker. This is the place where I'm going to buy this place. इसका clear break in this range. This is इसका clear break मुझे चाहिए. So I'll be very extremely confident. These kind of coins can yield you enough money. I have this XTC. I think I don't know this Atlas. This Metaverse coin. Atlas. It's a good coin. Wild, looking very nice. I think it had pumped already. So NG engine, this is a good coin. I think it has potential because this is the good metaverse coin. Just GHST. It's a very strange chart, but very good. Sand, आपको पता ही है, sand is going nuts. So these kind of a coin may make you money. You have to research for it. But this coin like Blocktopia, the website में इसकी देख रहा हूँ, जिस किस्म का metaverse का रुझान है, it can surprise you, my brothers. So inshallah, I'll update you about it. So hope you're doing good. Assalamu alaikum.